ये तो तुम्हारी पराजय हुई शकुनी। वो तो हो गई पिताश्री। परंतु हारना तुम्हें कैसा लगता है? आपसे हारना अच्छा ही लगता है, परंतु एक क्षत्रिय को हारना अच्छा नहीं लग सकता। चौसर में भी रणभूमि तो रणभूमि ही होती है, और जहां हार जीत होती तो वो रणभूमि ही है। परंतु ये तो खेल मात्र है पुत्र। जहां हार जीत का परिणाम निकलता हो पिताश्री, वो केवल खेल नहीं हो सकता। ना ही कोई हारने के लिए चौसर खेलता है और ना ही कोई हारने के लिए युद्ध ही करता है पिता महाराज। भरतवंश संरक्षक शांतनु पुत्र अपराजय वीर गंगा पुत्र भीष्म पधार रहे हैं। स्वागतम गंगा पुत्र भीष्म, स्वागतम। पुत्र, इन्हें प्रणाम करो। इनके चरण स्पर्श करना गंगा स्नान के समान है। प्रणाम। चिरंजीवी रहो वत्स। मेरा पुत्र शकुनी, आइए पधारिए। आसन ग्रहण कीजिए गंगा पुत्र। ये गांधारी अनारों का रस है गंगा पुत्र। गंगा जल के अतिरिक्त ऐसी मिठास कहीं और संभव नहीं। मीठा है, परंतु इससे अधिक मिठास भी संभव है गांधार नरेश। आप बुरा न मानिए गांधार नरेश, मेरे लिए इन अनारों के रस से कहीं अधिक मिठास आपकी उस हां में होगी जो यदि आपने मेरी प्रार्थना सुनकर की। पहेलियां ना बुझाइए गंगा पुत्र। मैं कुरु राजकुमार धृतराष्ट्र के लिए राजकुमारी गांधारी का हाथ मांगने आया हूं नरेश। मेरी बहन का हाथ आपने पांडु के लिए क्यों नहीं मांगा गंगा पुत्र? उसके लिए वो अंधाई क्यों सोचा? शकुनी, क्षमा चाहता हूं पिताश्री। आप मेरी चंद्रमुखी पुत्री को हस्तिनापुर के चंद्रवंशियों में ले जाने के लिए आए हैं, परंतु गंगा पुत्र, आपका ध्यान इस ओर तो जाना चाहिए था कि राजकुमार धृतराष्ट्र नेत्रहीन हैं। उनके जीवन में गंधार देश का ये चंद्रमा निकला तो क्या और ना निकला तो क्या, उनका जीवन तो सदैव अंधकार में ही बंधा रहेगा। ऐसा न कहिए पिताश्री। परंपरा अनुसार वरमाला मेरे हाथों में है। यह निर्णय लेना मेरा अधिकार है कि मेरा विवाह किससे होगा। क्या आप मुझसे मेरा वो अधिकार भी छीन लेना चाहते हैं? गांधारी, मैं अपने पिता गंधार नरेश, अपने भाई राजकुमार शकुनी, तात श्री भीष्म और शंकर भगवान को साक्षी मानकर राजकुमार धृतराष्ट्र को अपना वर चुनती हूँ। गांधारी पुत्री, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है पिताश्री। गुरु राजकुमार धृतराष्ट्र को अपना पति मानना गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात इसलिए है कि यदि मेरा सौंदर्य चला भी जाए तब भी मेरे लिए वैवाहिक जीवन में कोई उथल पुथल नहीं होगी, क्योंकि गुरु राजकुमार धृतराष्ट्र मुझे मेरे शारीरिक सौंदर्य के आधार पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं ताजश्री। ये क्यों गांधारी? ये आवश्यक है ताजश्री।
मुझे आशीर्वाद दीजिए। परंतु गांधारी, क्या पत्नी का ये कर्तव्य नहीं कि वो अपने पति के दुख को समझे? मैंने आज से अपने जीवन को उसी अंधकार में लपेट लिया है जिस अंधकार में कुरु राजकुमार धृतराष्ट्र का जीवन लिपटा हुआ है। मैं इस प्रकाश को, इस जीते जागते पृथ्वीलोक को क्यों देखूं जिसका वे अनुभव नहीं कर सकते? पत्नी की भाग्य रेखा को तो पति की भाग्य रेखा से ही निकलना चाहिए ना ताजश्री। धन्य हो। सौभाग्यवती भव, शतपुत्रवती भव। परंतु यह प्रतिज्ञा भी भीष्म है गांधारी। हर वरदान, हर आशीर्वाद से बड़ी, इसलिए केवल सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहा हूं। यदि तुम्हारी यही इच्छा है पुत्री, तो मेरा आशीर्वाद भी लेती जाओ। भगवान सदैव तुम्हें सुखी रखे। गंगा पुत्र, आप चलकर विवाह की तैयारियां कीजिए। गांधारी अपने भाई शकुनी के साथ हस्तिनापुर पहुंच जाएगी। धन्यवाद। अंबिकानंदन महाराज धृतराष्ट्र की जय, महारानी गांधारी की जय, 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 महाराज धृतराष्ट्र की जय, महारानी गांधारी की जय। हस्तिनापुर महाराज के न्याय की जय और उस अन्याय की जय जो भरतवंशी महाराजाधिराज धृतराष्ट्र स्वयं अपने पुत्र दुर्योधन के साथ कर रहे हैं। महाराज का नाम तो भारतवर्ष के इतिहास में रुपहले सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, परंतु मैं अपने भांजे और गांधारी पुत्र दुर्योधन के साथ यह अन्याय नहीं होने दूंगा। तो मैं क्या करूं? क्या कुंती से यह कह दूं कि वो पांडु पुत्रों को लेकर वापस वन में चली जाए? नहीं, मैंने ये कब कहा? भाई के अनाथ बच्चों की देखरेख तो करनी ही पड़ेगी, परंतु स्वर्गीय पांडु का वो भवन उन्हें देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो भवन उन्हें देकर ठीक राजभवन में आपने उनके लिए उच्चाकांक्षाओं के बीज बो दिए। इसी भवन में कुंती पटरानी बनकर आई थी भ्राताश्री। अपने स्नेह की गंगा के घाट पे स्नान करने की आज्ञा देने से पहले आपको अपने पुत्र दुर्योधन के विषय में तो विचार कर लेना चाहिए था। हस्तिनापुर के भविष्य की रक्षा तो भीष्म जी कर ही रहे, परंतु अपने पुत्र के भविष्य की रक्षा तो आप ही को करनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो तो अभी बच्चा है ना। और फिर तनिक ये भी तो सोचिए जीजाश्री कि वे पांडु पुत्र जो अब तक हिमालय के स्वच्छ वातावरण और ऋषि मुनियों के सत्संग में रहे हैं, उनका जी भला राजभवन की भीड़ भाड़ में कैसे लगता? वे तो यहाँ संतुष्ट और सुखी रह ही नहीं सकते। वन में उड़ान भरने वाले पंछी के लिए तो राजभवन पिंजरे के समान हुआ ना। गांधारी से तो कुंती ने यही कहा है कि उन्हें यहाँ हर प्रकार का सुख मिल रहा है। गांधारी की तो आपने भली कही, उसे विचार करना और ऊंच नीच देखना तो आता ही नहीं। अब बच्ची महारानी कुंती, तो उसे तो ये कहना ही चाहिए था। परंतु फिर भी इस राजभवन पर पांडवों का अधिकार दुर्योधन से कम नहीं है। उनका कोई अधिकार नहीं। मैं उन पांचों को मार डालूंगा और उस भीम के साथ बैठकर तो मैं भोजन भी नहीं कर सकता। और वो अर्जुन न जाने क्या समझता है अपने आप को। मैले धूल भरी वस्त्रों समेत पितामह की गोदी में चढ़ गया। ये लोग
राजभवन में रहने योग्य नहीं है पिताश्री। वत्स वत्स, अपनी उत्तेजना को दबाओ वत्स। अपने पिताश्री के अन्याय को सहन करना सीखो। और अब आप भी विश्राम कीजिए महाराज, परंतु सोते जागते अपने राज मुकुट को कस के पकड़ना ना भूलिए। चलो वत्स, चलें। हस्तिनापुर के होने वाले नरेश को यूं आतुरता दिखलाना शोभा नहीं देता दुर्योधन। राजनीति का पहला नियम यह है कि राजा के मन की अवस्था का तो उसके अतिरिक्त किसी और को ज्ञान ही नहीं होना चाहिए। और तुम्हारा मुखमंडल तो एक भोजपत्र की भांति कोई भी पढ़ सकता है। मामाश्री, आप जो कहते हैं मैं केवल वही कहता हूं और करता हूं, परंतु फल स्वरूप तो अब तक इसके अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगा कि राजकीय कोष लगभग रिक्त होने को है और युधिष्ठिर की लोकप्रियता में कोई अपक्ष दिखाई नहीं देता। दिखाई देगा, प्राणों से प्रिय दुर्योधन दिखाई देगा। मैंने पुरोचन जी को इस शुभ कार्य में लगा दिया है। पुरोचन? वो बूढ़ा वास्तुशिल्पी? वो क्या कर सकता है? पुरोचन जी वो कार्य कर सकते हैं जो एक पूरी सेना नहीं कर सकती भांजे। वारणावत में तो शिव समारोह हो ही रहा है ना? जी हाँ, और मैं उसमें जा भी रहा हूं। नहीं, इस वर्ष वहां युवराज युधिष्ठिर ही जाएंगे। पहेलियां मत बुझाइए मामाश्री। तुम में यही एक दोष है कि वाक्य पूरा सुनने का कष्ट ही नहीं उठाते भांजे। बीच में ही बोलने वाले पर टिप्पणियां करने लगते हो। मैं वहां पुरोचन जी से युवराज युधिष्ठिर के लिए 1 लाख से गृह बनवा रहा हूं। केवल 1 चिंगारी और युवराज युधिष्ठिर की कथा समाप्त। लाक्षागृह? क्षमा चाहता हूं मामाश्री, सचमुच मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि मैंने आपकी चतुराई पर संदेह किया। युवावस्था इसी का नाम है प्राणों से प्रिय दुर्योधन। परंतु इस शुभ कार्य में तुम्हारा योगदान बहुत आवश्यक है पुत्र। वो कैसे? वो है क्या कि तुम्हारे पिताश्री कभी कभार उधर झुक जाते हैं। वो अपने अनुज पांडु के पुत्रों को हानि पहुंचाए बिना तुम्हें हस्तिनापुर नरेश बनाना चाहते हैं और ये मानने को तैयार ही नहीं कि ये संभव है ही नहीं। तुम्हारा कार्य है उन्हें समझाना कि इस वर्ष वारणावत समारोह में तुम्हारे स्थान पर वो युवराज युधिष्ठिर को यदि भेज दें तो तुम प्रसन्न होगे, और यदि तुम इस कार्य में सफल हो गए भांजे तो समझो कि तुम्हारे तलवे से युधिष्ठिर का कांटा सदा सदा के लिए निकल गया और जीत अवश्य हमारी। पिताश्री को मैं मना लूंगा। प्रिय दुर्योधन, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो वत्स? कह दो दुर्योधन, घबराओ नहीं, डरो नहीं, कह दो। देखिए पिताश्री, आप मेरा एक निवेदन सुनिए। आपने मुझे दिया हुआ अपना वो वचन टूट जाने दिया कि आप मुझे को युवराज बनाएंगे। मैं चुप रहा। आपने युधिष्ठिर को युवराज बन जाने दिया,
मैं उस पर भी चुप रहा। और मेरे कहने से मेरे और भाइयों को तो छोड़िए, मेरा प्रिय अनुज दुशासन तक चुप रहा। परंतु अब हमारे चुप रह जाने की सीमा यहीं पर समाप्त होती है। मेरा प्रिय दुर्योधन सत्य कह रहा है महाराज। परंतु तुम्हारा प्रिय दुर्योधन कह क्या रहा है भ्राताश्री? मैं ये कह रहा हूं पिताश्री कि आप तो राजभवन से निकलते रहे और हमने आपको बहुत कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम आपकी चिंता को बढ़ाना नहीं चाहते। परंतु ऐसा क्या अनर्थ हो गया है पुत्र? अनर्थ ये हो गया है जीजाश्री कि युधिष्ठिर ने सारी जन समुदाय का हृदय जीत लिया है। ये जानकर तो सभी को प्रसन्न होना चाहिए गंधार कुमार। ये जानकर ना तो मुझे प्रसन्न होना चाहिए जीजाश्री और ना आपको। वो क्यों? वो इसलिए पिताश्री कि युधिष्ठिर की लोकप्रियता का केवल एक अर्थ है, उसके तुणीर में उसकी लोकप्रियता का एक बाण आ गया है और वो निसंदेह उस बाण को आप ही की ओर चलाएगा। परंतु क्यों वत्स, क्यों? वो इसलिए महाराज कि वो राजगद्दी पर बैठने के लिए व्याकुल हैं। ये राजगद्दी भी अजीब वस्तु है, बड़े बड़े राष्ट्र भक्तों और पितृ भक्तों को डिगा देती है। भगवान की कृपा से आप अभी स्वस्थ हैं। आशा है कि बहुत दिनों जीवित रहेंगे, तो आपके ना रहने की प्रतीक्षा करने से तो कहीं अच्छा रहेगा कि जन समुदाय और राज्य सभा के सम्मानित सदस्य आप पर दबाव डाले महाराज कि आप कुंती पुत्र युधिष्ठिर के पक्ष में सिंहासन से हट जाएं, क्योंकि वैसे भी तो आप पांडु के प्रतिनिधि के रूप में राज्य कर रहे हैं। अब आपके पास तो इस तर्क का कोई काट होगा, मेरे पास तो नहीं है जीजाश्री। परंतु मेरा युधिष्ठिर ऐसा नहीं कर सकता। ये कार्य आपका युधिष्ठिर स्वयं थोड़ी करेगा, ये कार्य उसकी ओर से करेंगे हस्तिनापुर के लोग। ये कार्य करेंगे वो राजा महाराजा जो स्वर्गीय पांडु के मित्र थे। आपको याद नहीं, जब युवराज का चुनाव चल रहा था तो आप ही के सेनापति ने किसका पक्ष लिया था? और 100 बातों की एक बात यह है पिताश्री कि मुझे युधिष्ठिर का अधीन बनकर जीना स्वीकार नहीं है। यदि शीघ्र ही आपने उनका कोई उपाय नहीं किया तो मैं प्रण करता हूं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? तो मैं और क्या करूं पिताश्री, मैं आपको आदेश तो नहीं दे सकता ना। अच्छा, तो ये बताओ कि मैं क्या करूं? भगवान चंद्रमौली शिव शंकर के महोत्सव में महाराज की ओर से भाग लेने के लिए युवराज युधिष्ठिर का ही वाराणवत जाना उचित जान पड़ता है महाराज। वाराणवत? परंतु इस महोत्सव में तो सदैव मैं जाता रहा हूं भ्राता शकुनी। आप इसलिए जाते रहे हैं महाराज कि आज तक हस्तिनापुर के पास युवराज था ही नहीं तो सदा युवराज ही इस महोत्सव में जाते हैं ताकि उनका जन समुदाय के साथ सीधा संपर्क बना रहे। भगवान की कृपा से आज हस्तिनापुर के पास युवराज आ गया महाराज, तो उनका वहां जाना ही उचित होगा। परंतु भ्राता शकुनी, कभी कभार प्रश्न ना करना भी राजनीति है। आप तो जानते हैं कि शकुनी सदैव आपके और आपके परिवार के हित की ही बात करता है जीजा महाराज। आप ही पर तो मुझे विश्वास है। मैं आपके इस प्रस्ताव पर विचार करूंगा। ये सत्य है भ्राता शकुनी कि मैं
अपने प्रिय पुत्र दुर्योधन के शीश पर हस्तिनापुर का राजमुकुट देखना चाहता, परंतु इसे भी सत्य ही समझिए कि मैं प्रिय युधिष्ठिर या अन्य पांडवों के साथ जानते बूझते हुए कोई अन्याय नहीं कर सकता। युधिष्ठिर मुझे अत्यंत प्रिय है, वो मेरा आज्ञाकारी भी है। तो फिर आज्ञा दे दीजिए महाराज कि युधिष्ठिर वाणावत समारोह में चला जाए। प्रिय युधिष्ठिर और पुत्र दुर्योधन आ गए? सब लोग आ चुके हैं महाराज, और आप ही की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। द्युत क्रीड़ा आरंभ हो। द्युत क्रीड़ा आरंभ हो ज्येष्ठ भ्राताश्री। पहले नियम तो बना लो पुत्र। भाइयों के बीच में नियम कैसे मामाश्री? क्रीड़ा तो क्रीड़ा ही होती है ज्येष्ठ भ्राताश्री, इसलिए खेल के शुभारंभ से पहले नियम तो बना ही लेने चाहिए ताकि खेल के उपरांत कोई आरोप न लगा सके। मेरी ओर से तो कोई विशेष नियम नहीं है अनुज, तुम बताओ। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं भ्राताश्री कि दाव तो मैं ही लगाऊंगा, परंतु पांसे मेरी ओर से पूज्य मामाश्री ही फेंकेंगे। वो क्यों? यदि आपको पांसे फेंकना नहीं आता भ्राता दुर्योधन, तो फिर हमें द्यूत के लिए आमंत्रित क्यों किया? क्या इंद्रप्रस्थ नरेश मामाश्री से खेलते घबराते हैं? घबराने ना घबराने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है सूत पुत्र अंगराज। प्रश्न तो यह है भ्राता दुर्योधन कि युद्ध और द्यूत में प्रतिपुरुष को आगे नहीं किया जाता। अर्जुन ठीक कहते हैं महाराज। आपके लिए तो सदैव अर्जुन ही ठीक कहते हैं काकाश्री। यदि मेरे ज्येष्ठ भ्राताश्री नहीं खेलना चाहते तो न खेले, परंतु यदि द्यूत क्रीड़ा होगी तो पांसे मेरी ओर से मेरे पूज्य मामाश्री ही फेंकेंगे। क्रीड़ा में हारना अपमान नहीं होता पुत्र। मैं मान अपमान की बात नहीं कर रहा हूं पितामह, परंतु मेरी ओर से पांसे मेरे मामाश्री ही फेंकेंगे, नहीं तो यह द्यूत क्रीड़ा नहीं होगी। परंतु पुत्र, कोई एक कारण तो बताओ कि ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा पिताश्री क्योंकि ऐसा होने के लिए मैं कह रहा हूं। यदि ज्येष्ठ भ्राताश्री को यह स्वीकार नहीं तो उठा लो चौसर, मैं जा रहा हूं। अनुज दुर्योधन, यदि तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे पांसे मामाश्री फेंकें तो यही होगा, तुम बैठ जाओ। इतनी क्रोधित ना हो, बैठो भांजे, बैठो। तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो दुशासन? पांडव कल इंद्रप्रस्थ लौटने वाले हैं भ्राताश्री। जाने दो दुशासन, मैं भी जब उन्हें देखता हूं तो मेरी कनपट्टियों के नीचे एक आग सी सुलग उठती है और मुझे लगता है कि ये आग मुझे, मेरे व्यक्तित्व को, मेरे आत्मसम्मान को चाट जाएगी। उनका जाना तो प्रसन्न होने की बात है, परंतु मैं ये सब देखकर कैसे प्रसन्न हो सकता हूं भ्राताश्री? मामाश्री ने हमारे लिए जो कुछ जीता, पांडव वो सब लेकर इंद्रप्रस्थ लौटने वाले हैं। पिताश्री को भी मैं क्या कहूं? उन्हें नेत्रहीन कहने से कुछ नहीं होगा पुत्र। वे तो नेत्रहीन हैं ही, वे मूर्ख हैं। उन्हें मूर्ख कहो प्रिय दुशासन, मूर्ख। सारे मानव इतिहास में श्री श्री धृतराष्ट्र जैसा पिता कदाचित ही कोई निकले जो अपना जीवन
अपने पुत्र के अधिकारों को किसी और के पुत्र को देने में बिता रहा है। आपके होते हुए मामाश्री, इन्हें चिंता करने की भला क्या आवश्यकता हो सकती है? आपके तुणीर में षड्यंत्रों के अभी बहुत से वाण होंगे। सत्य कभी व्यंग का आधार नहीं बन सकता अंगराज कर्ण। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। मेरे तुणीर में अभी वाण रिक्त नहीं हुए। तब तो मुझे आज्ञा दो मित्र। ठहरो अंगराज, जाते जाते ये तो बताते जाओ कि तुम्हें दुर्योधन अधिक प्रिय है या स्वयं तुम्हारा अपना शौर्य। बोलो अंगराज, हैं? बोलो। मेरी इन दोनों सेनाओं ने तो दांव मार ही लिया था, परंतु द्रौपदी ने आकर सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। तुम भी तो वहां उपस्थित थे और तुम स्वयं साक्षी हो कि मेरी इन दोनों सेनाओं ने युद्ध जीत लिया था। द्रौपदी किसी दिव्यास्त्र की भांति आई और जीजाश्री डर गए, और इसी डर के कारण जीजाश्री ने द्रौपदी के साथ संधि कर ली। तो अब क्या किया जाए? यदि एक हाथ खेलने का अवसर मिल जाए भांजे, तो सब कुछ फिर से समेट लूं। असंभव। पिताश्री फिर से द्यूत की आज्ञा कभी नहीं देंगे। तब तो तुम महाराज के पुत्र मोह को समझे ही नहीं मित्र। तुम जो कुछ मांगोगे महाराज तुम्हें देने का प्रयत्न अवश्य करेंगे, इसलिए उनकी ओर से तो चिंता ही ना करो। प्रश्न है उन दोनों आचार्यों और गंगा पुत्र भीष्म का। अरे वे तीनों तो राज सिंहासन के ही पाए से बंधे हुए सिंह हैं। उनकी ओर से तो चिंता ही ना करो भांजो। हाँ, यदि चिंता करनी है तो विदुर की ओर से करो। चिंता करनी है तो मेरी प्रिय बहन गांधारी की करो। तनिक मुझे ये सोचने दो कि तुम महाराज से जाकर कहोगे क्या। पांडव इस अपमान को चुपचाप सहन तो नहीं करेंगे मामाश्री। यदि उनके स्थान पर मैं रहा होता तो इंद्रप्रस्थ पहुंचते ही सेना लेकर हस्तिनापुर की ओर पलट लेता। कदाचित वे भी यही करेंगे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उनके आक्रमण से पहले स्वयं हमें उन पर आक्रमण कर देना चाहिए। हाँ, आक्रमण। पहली बार तुम्हारे मुंह से निकला हुआ ये शब्द मुझे अच्छा लग रहा है अंगराज। आक्रमण। पुत्र दुर्योधन, पहला आक्रमण तुम करोगे गंगा पुत्र भीष्म पर। यदि उन्हें चित कर लिया तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और ये आक्रमण तुम्हें अभी करना पड़ेगा, इसी समय पुत्र दुर्योधन, आक्रमण। हां भांजे, जाओ पुत्र, इसी समय। मित्र, इतनी रात गए कैसे आना हुआ मित्र? क्या मित्र के निवास पर समय देखकर जाया जाता है? मैं तो बहुत पहले आ गया होता मित्र, परंतु अपने क्रोध की अग्नि को ठंडा करने के पश्चात ही आना चाहता था। मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं। काहे के लिए? आज राज्यसभा में पितामह ने जो तुम्हारा अपमान किया उसके लिए। यदि किसी सूत पुत्र को सूत पुत्र कह दिया जाए तो इसमें अपमान कैसा? अपमान तो उन्होंने तुम्हारा और दुशासन का किया है।
परंतु वो तुम्हारे पितामह हैं। तुम लोगों से कुछ भी कह सकते हैं, पर वो मेरे विषय में एक बात याद रखना भूल गए कि विराट युद्ध में मेरे 13 वानों ने उनके प्रिय गांडीवधारी अर्जुन को भी भेद कर रख दिया था। किंतु उन्हें केवल मेरे घाव दिखाई दिए। अर्जुन से द्वंद्व युद्ध तो मेरा अब होगा और इतिहास साक्षी होगा, और वही आने वाले युगों को बताएगा कि तुम्हारा मित्र कर्ण क्या था और कैसा था। इसलिए तुम मेरी चिंता न करो मित्र। यदि पितामह द्वारा मेरा अपमान हुआ भी, तो इस समाचार ने उस अपमान के घाव पर स्नेह लेप लगा दिया, क्योंकि पांडवों से अब युद्ध की तो ठहर ही गई है। मैं तो फिर भी यही कहूंगा। मामाश्री, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। युद्ध आपका कार्यक्षेत्र नहीं है। आपके षड्यंत्रों के कारण हम लोग भरतवंश के इतिहास को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहे। युद्ध का निर्णय लिया जा चुका है और मैं योद्धाओं की भांति चैन से सो सकूंगा। अरे मैं तो युद्ध को इसलिए टाल रहा था भांजे कि पांडवों को हराने का केवल एक उपाय है, परंतु तुम वो उपाय नहीं करोगे वो उपाय, क्योंकि तुम्हारा अहंकार तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की आज्ञा ही नहीं देता। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। जीजा श्री ने ठीक ही कहा था कि पराजय तुम्हारे दुर्भाग्य में है, और ये दुर्भाग्य तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप किसके आगे हाथ फैलाने को कह रहे हैं मामाश्री? मुझे बताइए ना, मैं भ्राताश्री की ओर से उनके आगे हाथ फैला लूंगा। नहीं, ऐसे विषयों में प्रतिनिधित्व नहीं चलता पुत्र, नहीं चलता। किंतु यदि ये युद्ध दुर्योधन जीतना चाहता है तो स्वयं इसे जाकर वासुदेव से सहायता मांगनी ही पड़ेगी। यदुवंशी बड़े शक्तिशाली हैं। उनकी सेना भारतवर्ष की सबसे उत्तम सेना है। हाँ, यदि युद्ध हारना चाहते हो तो ना जाओ वासुदेव के पास, परंतु यदि ये युद्ध जीतना चाहते हो तो वासुदेव की उपेक्षा नहीं कर सकते पुत्र, नहीं कर सकते वासुदेव की उपेक्षा। जाओ वासुदेव के पास अभी। मैं तो इसे ही उचित समझता हूं कि हमें युधिष्ठिर के पास यह संदेश भेज देना चाहिए कि हम उस वासुदेव कृष्ण की माया से भयभीत नहीं हुए। स्वयं हम भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो उसने करके दिखाया है। हम भी रूप बदल सकते हैं, हम भी माया द्वारा आकाश में उड़ सकते हैं, रसातल तक जा सकते हैं और इंद्रपुरी में प्रवेश कर सकते हैं यदि हम चाहें तो। हाँ भांजे, हाँ, पहला दूत उनकी ओर से आया था, तो अंतिम दूत हमारी ओर से ही जाना चाहिए। इन बातों में क्या रखा है मामाश्री? अब तो हम रणभूमि की ओर कूच करने ही वाले हैं, और वहीं उनके और हमारे बाहुबल की परीक्षा भी हो जाएगी। हास्य रस तो तुम्हें छू ही नहीं गया अंगराज, छू ही नहीं गया, परंतु मेरे विचार में तो यही ठीक रहेगा। परंतु मामाश्री, आपके विचार से वहां किसे भेजा जाए? यदि मित्र कर्ण को भेजा जाए तो कैसा रहेगा? अरे ऐसा तो सोचना भी नहीं भांजे, है ऐसा तो सोचना भी नहीं भांजे, क्योंकि यदि अंगराज को वहां भेजा गया और इनको उनकी कोई कही हुई बात बुरी लग गई तो ये तो वही युद्ध आरंभ कर देंगे और तब तक नहीं लौटेंगे जब तक ये विजय प्राप्त न कर ले। तो फिर तुम्हारी और मेरी प्यास का क्या होगा? क्या होगा तुम्हारी और मेरी प्यास का? इसलिए प्रिय दुर्योधन, मेरे विचार में पुत्र उल्लूक को उनके पास भेजना चाहिए ताकि युद्ध से पहले ये भी तो उन्हें देख ले। यही उचित रहेगा मामाश्री, क्योंकि युद्ध के उपरांत तो वो देखने योग्य भी नहीं रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा भांजे। राधे, राधे,
वास्तव में बड़े वीर थे, परंतु तुम्हारे जीवन का मैंने कभी आदर नहीं किया राधे, कभी आदर नहीं किया। केवल दुर्योधन के कारण तुम्हें अपने बराबर बैठा पाया, हाँ, और उसे अपना अपमान समझता रहा, और उस अपमान को मैं सदैव सहता रहा। हे सूत पुत्र, हे राधे, हे अंगराज, वीर गति को प्राप्त होने की तुम्हारी इस अनोखी शैली ने तुम्हें आदरणीय बना दिया है अंगराज। हे महारथी, हे दानवीर कर्ण, मैं गंधार नरेश शकुनी तुम्हें शत शत प्रणाम करता हूं। सावधान धर्मराज युधिष्ठिर, सावधान प्रधान सेनापति। सारथी, रथ गंधार नरेश की ओर ले चलो। गंधार नरेश, सावधान। भांजे सहदेव, ये पांडवों ने किससे सावधान करना सीख लिया भला? हाँ? ये तो वीरों की परंपरा है भांजे। ये युद्ध क्रीड़ा भवन नहीं है गंधार नरेश, ये रणभूमि है। यहां पासे नहीं, वहां चलते हैं। कपट तो फिर कपट होता है ना भांजे, चाहे वो झूठ क्रीड़ा ग्रह हो या फिर रणभूमि। संभाल भांजे। भांजे, उठो उठो। भांजे, गंधार नरेश।